अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब और मेरी स्टोरी पूरी सुना करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ लेकर आते हैं। ये वाक़या हमें महविश ने भेजा है। वो बताती है कि ये मेरे फर्स्ट कज़न के साथ हुआ था, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले। हम सारी फैमिली इस वक्त यूएई में होते थे। मेरे कज़न का इंडस्ट्रियल एरिया में कारपेंटिंग का बिज़नेस था और वहाँ 4-5 वर्कर भी वर्कशॉप पर होते थे। रमज़ान के महीने में इन लोगों का काम सहरी तक चला। एक बार एक कस्टमर जो वहाँ के पुराने इलाके, जिसे बनी यास के नाम से जाना जाता है, और जो लोग वहाँ रहते हैं, इनको पता है कि वो एक पुराना रिहायशी इलाका है, वहाँ से आया और कहा कि मेरे अब्बा अजदाद का पुराना घर है, इसको रेनोवेट करना है। ये लोग शहरी तक काम करते थे। घर में बड़े बड़े खजूर के दरख्त थे और ये लोग बिल्कुल कॉर्नर वाला कमरा जहाँ से एंटर होते हैं वहाँ काम कर रहे थे, जब एक वर्कर की नज़र पड़ी कि एक बिल्कुल सफ़ेद लिबास में मलबूस लंबे कद का कोई शख्स यहाँ से गुज़रा है। इसे कुछ समझ नहीं आया कि वो किधर से अंदर आया, क्योंकि वहाँ तो और कोई दरवाज़ा नहीं था जहाँ से वो गुज़र कर जाता, और जिधर वो गया और गायब हो गया, वहाँ सिवाय खजूर के दरख्तों के कुछ भी नहीं था। कहाँ से आया, कहाँ गायब हुआ, कुछ पता नहीं चला। इस वर्कर के रोंगटे खड़े हो गए। फ़ौरन काम बंद करके ज़मीन पर बैठ गया। बाकी सबको जब बताया तो सब ने बोला कि इससे नींद आई हुई है, थक गया है बहुत ज़्यादा। खैर अगले दिन दूसरे वर्कर ने भी देख लिया। सफ़ेद पोश, लंबा कद, खामोशी से पास से गुज़र जाता और गायब हो जाता। मेरे कज़न को जब बताया सब ने, तो इसने बोला कि कुछ नहीं है, बस काम कल ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग ऐसे ही डरे हुए हो। खैर अगले दिन काम ख़त्म हो गया। दूसरे दिन मेरे कज़न को ज़रूरी काम से दुबई से अबू धाबी जाना था। हम सब साथ थे। जो लोग वहाँ रह चुके हैं शायद वो जानते होंगे कि अबू धाबी और दुबई के बीच एक एरिया आता है, गालबन गंतूत के नाम से। वो रोड के दोनों साइड पर मस्जिदें हैं, मतलब एक दूसरे को फेस करती हुई। एक मस्जिद में रोड के दाएं तरफ, दूसरी मेन रोड के बाईं तरफ। मेन रोड होने की वजह से फुल स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं वहाँ से। इस रोड में शायद कोई टेक्निकल मसला है कि जब भी वहाँ से गुज़रे, रोड और गाड़ी की फ्रैक्शन से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे दूर अज़ानें हो रही हों। अब क्योंकि बिल्कुल साथ मस्जिदें हैं, सो वहाँ ये बात अक्सर लोगों ने फैला रखी है कि ये जिन्नात अज़ानें देते हैं मस्जिदों में। खैर यही बात गाड़ी में मौजूद एक खातून ने कर दी तो मेरे कज़न ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि तुम लोग साइंसी वजूहात को भी जिनके खाते में डाल दिया करो, कुछ नहीं होता ऐसा। सब खैर खैरियत से घर पहुंच गए। ये गालबन दिसंबर के शुरू के दिन थे और वहाँ इन दिनों बहुत घनी धुंध पड़ती है। सुबह सुबह कज़न ने काम पर पहुंचना था। धुंध की वजह से बिल्कुल ही आहिस्ता स्पीड पर गाड़ी थी, तकरीबन 30 तक की होगी। अचानक गाड़ी खुद से पलटी और फिर सीधी होकर रुक गई। कज़न हक्का बक्का गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़े सामने घूर रहा था कि ये हुआ क्या है। इनको कोई खराश नहीं आई, वो बिल्कुल नींद में भी नहीं थे। गाड़ी की स्पीड भी कम। इन पर ऐसी घबराहट तारी हुई कि फ़ौरन घर पहुंच गए। सब ने यही समझा कि सिवाय इसके और कोई बात समझ नहीं आती
کہ غیر مرئی مخلوق کا آئندہ مذاق مت اڑانا، انہی کزن کی جس سے شادی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر میں اکیلی ہو تو سو نہیں سکتی۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی بونے کٹ کی مخلوق ہے اس کا گلا پکڑتی ہے، اور ایک بار اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس ہاتھ پر بہت بڑے بڑے کسی ریچھ نما جانور کے بال تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں کوئی سورت پڑھتی ہوں مجھے اس کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، جیسے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ کزن نے جب اپنی بیوی سے ساری تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری ایک کزن پر سایہ تھا، ہم ایک دن سے پوچھنے گئے تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میری کزن کی وائف نے بولا کہ یہ صرف بہانہ کرتی ہے، یہ جو کوئی بھی ہے اسے کہو میرے اوپر آئے۔ اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ابھی ان کا ایک 4 سال کا بچہ ہے، کبھی کبھی نیند میں چیخیں مارتا اٹھ جاتا ہے یا کھیلتے کھیلتے اچانک لڑنے لگتا ہے، جیسے کوئی اسے تنگ کر رہا ہو۔ جب اس پر دم وغیرہ کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں غیر مرئی مخلوق کا یعنی جنات کا یا اور چیزوں کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیا معلوم کس جگہ یہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ہم کمزور پڑ جائیں اور یہ ہمیں شدید نقصان پہنچا دیں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ میرا چینل انسٹا پر اور واٹس ایپ پر بھی ہے، میرے دونوں چینل فالو کریں۔